किताबों वाली लड़की की कहानी। एक छोटे से गांव में जहां चारों ओर हरियाली और शांति थी, एक लड़की रहती थी जिसका नाम ईवा था। ईवा को किताबें इतनी पसंद थी कि गांव के लोग उसे किताबों वाली लड़की कहते थे। उसका घर भले ही छोटा था, लेकिन उसकी दुनिया बहुत बड़ी थी और उसकी दुनिया किताबों के पन्नों में बसी थी। बचपन से ही ईवा का किताबों से गहरा रिश्ता था। उसके माता पिता गरीब थे, इसलिए उसके पास ज्यादा किताबें नहीं थी। जब भी वह गांव के बाजार में किसी किताबों की दुकान के पास से गुजरती, वह घंटों खिड़की के पास खड़ी होकर वहां रखी किताबों को निहारती रहती। वह उन किताबों में खो जाती, उनकी कहानियों को अपनी कल्पना में जीती। एक दिन जब ईवा 10 साल की थी, एक बूढ़ा लाइब्रेरियन गांव के पुस्तकालय में आया। उसने ईवा को हर शाम खिड़की के बाहर खड़ा देखकर पूछा, क्या तुम्हें कहानियां पसंद है? ईवा ने अपनी आंखें चमकते हुए जवाब दिया, हाँ मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं हैं। लाइब्रेरियन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है, यह पुस्तकालय हर किसी के लिए है। उस दिन ईवा के लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खुल गया। वह हर दिन पुस्तकालय जाती और वहां मौजूद हर किताब को पढ़ती। उसने पुरानी धूल भरी किताबों को साफ किया, उनकी कहानियों को पढ़ा और उनसे दोस्ती की। जल्द ही ईवा ने इतिहास, विज्ञान और जादू की दुनिया से दोस्ती कर ली। जैसे जैसे ईवा बड़ी हुई, उसकी किताबों के प्रति दीवानगी भी बढ़ती गई। उसने गांव के बच्चों को कहानियां सुनाना शुरू किया, जिससे वे भी किताबों के प्रति आकर्षित हो सके। उसने अपने ज्ञान का उपयोग करके गांव में कई समस्याएं सुलझाई, जैसे कि पानी की कमी। किताबों में पढ़कर उसने पानी साफ करने का एक आसान तरीका सीखा और उसे गांव के लोगों को सिखाया। जब ईवा 20 साल की हुई तो गांव में सूखा पड़ गया, फसलें सूख गई और जानवर मरने लगे। लोग परेशान होकर ईवा के पास आए। उन्होंने पूछा, ईवा क्या तुम्हारी किताबें हमें इस मुसीबत से बचा सकती है? ईवा ने शांत मन से जवाब दिया, मैं कोशिश करूंगी। वह पुस्तकालय में गई और पुरानी भूली हुई किताबों को खंगालने लगी। एक पुरानी किताब में उसे एक जादुई जंगल की कहानी मिली। उस किताब में लिखा था कि अगर कोई सच्चे दिल से पानी की देवी को पुकारे तो वह मदद करती है। ईवा ने गांव वालों को यह कहानी सुनाई, लेकिन सबने उसे एक कोरी कल्पना कहकर मजाक उड़ाया। लेकिन एक बूढ़ी औरत ने ईवा की बातों पर विश्वास किया। ईवा और उस बूढ़ी औरत ने मिलकर जादुई जंगल की तलाश शुरू की। कई दिनों की यात्रा के बाद उन्हें एक पुराना सूखा जंगल मिला। ईवा ने किताबों में बताए गए मंत्र को पढ़कर पानी की देवी से प्रार्थना की। जैसे ही उसने प्रार्थना खत्म की, आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। गांव वालों को यकीन नहीं हुआ कि ईवा ने अपनी किताबों से चमत्कार कर दिखाया। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। ईवा अब सिर्फ किताबों वाली लड़की नहीं, बल्कि गांव की रक्षक भी बन गई थी। गांव के लोग ईवा के ज्ञान और किताबों के महत्व को समझ गए। उन्होंने पुस्तकालय का सम्मान करना शुरू किया और गांव के बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। ईवा ने साबित कर दिया कि किताबों में सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि ज्ञान, उम्मीद और दुनिया बदलने की शक्ति भी होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है और किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त है, जो हमें